वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स हिंदी में पढ़ेंगे और इसमें हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर आपने पढ़ लिए हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या समझा है, 1 मिनट में नाम बस ले लेते हैं। हमने समझा है आवेश का संकेत Q होता है और मात्रक कूलाम होता है। समझा है आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉनों के निकलने से जो आवेश आता है वो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाने से किसी वस्तु को जो आवेश आता है वो ऋणावेश होता है। मोटे मोटे हिसाब में बात कर रहे हैं हम। ठीक, इसमें हमने देखा था एक सूत्र आवेश का Q बराबर me, वास्तव में प्लस माइनस था और E का मान था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सब अच्छे से समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए लेक्चर नंबर 1 देखिए, आप पूरा कॉपी में नोट कीजिए। लेक्चर नंबर 2 देखिए नहीं, समझिए और कॉपी में लिखिए। और उससे भी पहले एक और लेक्चर है उसमें जिसका नाम है बेसिक लेक्चर भी देखिए। फिर देखिए आपको फिजिक्स पढ़ने में कितना मजा आता है, फिजिक्स कितनी अच्छी लगती है ना। फिजिक्स से आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, है ना, मजा आने लगेगा। तो इसमें हमने आवेश समझा हुआ है। फिर हमने एक भौतिक राशि विभव के बारे में बात की थी और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ये मात्रक था कूलाम, ये होता है वोल्ट विभव का मात्रक। ठीक है, इसमें एक चीज आई थी, कार्य आया था बीच में, कार्य आया था ना एक भौतिक राशि, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आया था ऐसा। फिर आया था एक विभवांतर को पीडी लिखा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस, और विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, और फिर V का सूत्र देखा था। जल्दी से क्विकली मैं इसको बता रहा हूं, पिछले लेक्चर्स में हम क्या क्या देख चुके हैं। V के लिए एक सूत्र लिखा था W/Q। इसमें W था कार्य, अनंत से दिए गए बिंदु तक आवेश को लाने में, एकांक धनावेश को लाने में। और एक सूत्र हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को चलाने में, एकांक धनावेश को चलाने में किया गया कार्य। तो बच्चों जितना मैंने अभी नाम लिया है, इतना मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में, 3 वीडियोस में आपको अच्छे से बारीकी से एक एक करके समझाया है। ओके, तो हो जाइए तैयार। फिर अब पेन कॉपी लेके फिर से, और आज के इस लेक्चर में अब हम आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। ठीक है, पेन कॉपी रख ली? अरे रखो, पेन कॉपी रखो, है ना। थप्पड़ तो ऑनलाइन मार नहीं सकते, नहीं तो भेज देते हम, है ना। थप्पड़ नहीं मार सकते भाई, है मारना बहुत सालों से बंद कर दिया, आप नहीं मारता हूं। विद्युत धारा क्या चीज होती है, देखो तो विद्युत धारा क्या चीज होती है, समझे विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा माने विद्युत की धारा, जैसे बोलते हैं ना जलधारा यानी पानी की धारा, हुआ कि नहीं। ऐसे विद्युत धारा यानी बिजली की धारा माने क्या, बिजली माने क्या। हमने पढ़ा था कि जो आवेश है वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जब रुका रहता है तो अकेला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आवेश यहाँ पे चलना शुरू करेगा तो आवेश की धारा बनेगी। क्या बनेगी, आवेश की जो धारा बनेगी उसी का नाम है विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, तो विद्युत धारा की परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोले बेटा, अरे सुना ना, मजा है ना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप और अच्छे से समझिए, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं तो बदल के बोले। ओके, बोलते हैं। ठीक, किसी विद्युत परिपथ में से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है 10वीं के बच्चों से, आप तो इतना सा याद रखना, चिन्नू सा। क्या, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिख लेना, कॉपी में वीडियो रोकते हैं ना। यदि किसी परिपथ में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, I बराबर Q/T। ये विद्युत धारा का सूत्र हो गया। आवेश बटे समय बराबर क्या हो गई, विद्युत धारा हो गई। समझ में आ गया सबको? आ गया ना। आ जाओ जरा इसके एसआई मात्रक की बात कर लें।
कोई भी डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, जब उसमें कोई नई भौतिक राशि आती है तो उस भौतिक राशि का सबसे पहले हम मात्रक पता करते हैं कि मात्रक क्या है, नापेंगे क्या है इसको। तो विद्युत धारा का मात्रक देखो, आवेश का मात्रक कूलम, टाइम का मात्रक सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, समय का मात्रक कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? और एम्पियर का ये छोटा लिखते हैं जब पूरा लिखते हैं, इस बात को याद रखना जरूर। मैं हर लेक्चर में हर बार बताता हूँ ये बात, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, कई तो किताबों में गलत लिखा रहता है, कैपिटल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो कूलम पर सेकंड या एम्पियर इसका ऐसा ही मात्रक है। अब आपको एक परिभाषा आती है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है। What do you mean by 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट? बच्चों 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या चीज होती है? What do you mean by 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट? परिभाषा देखो, कितने आराम से बता रहा हूं मैं, कितने आराम से बता रहा हूं। I बराबर Q/T, ठीक है। सूत्र है, आवेश का मात्रक कूलम है, समय का मात्रक सेकंड है, धारा का मात्रक एम्पियर है ना। सब जगह एक एक लिखो, लिखो 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 लिखो। आप क्या करो, जो इधर आपको दिख रहा है इसके शब्द बना दो, इसको शब्दों में डाल दो। कैसे डालोगे? सुनना, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। If 1 coulomb of charge flows through a circuit in 1 second, then current flowing through the circuit is said to be 1 ampere। अरे समझ में आया? अंग्रेजी में समझ में आया? चलो हिंदी में फिर से सुनो। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है बच्चों, 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा समझ में आ गई? सबको आ गई? पक्का लिख लेना, लिख लोगे ना बच्चों? अरे लिखोगे ना? ठीक है, लिख लेना 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी। अब देखो इसमें चुन्नू मुन्नू से सवाल बताते हैं। चुन्नू सा, एक मुन्नू सा, एक कुन्नू सा, ठीक है। छुटका छुटका से सवाल देखो, इसमें 2-3 सवाल दिखेंगे, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में 2 सेकंड में 5 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सूत्र हमारे पास क्या है? I बराबर Q/T, भर दो यानी धर दो, 10/2, तो ये आ गया 5 एम्पियर। कितनी आ गई विद्युत धारा बच्चों? कितनी आ गई? 5 एम्पियर आ गई ना। अच्छा, अब अगर सवाल बदल दें, सवाल बदल दिया हमने कहा किसी परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित होगा अगर उसमें 5 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित कर दी जाए। हाँ भाई, आप क्या करोगे? और क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे? तो मिनट है सबसे पहले, तो ये मिनट नहीं चलेगा। टाइम की यूनिट हमें क्या चाहिए? समय का मात्रक क्या चाहिए? सेकंड चाहिए। तो ये t बराबर क्या होगा? 2 × 60, तो ये होगा 120 सेकंड। t कितना होगा? 120 सेकंड। अब आवेश की बात आती है कि आवेश निकालना है। सूत्र हमारे पास एक ही है, कोई बात नहीं, करो क्रिया गुणा, करो। I × t, I कितना? 5, t कितना? 120, 12×5 = 60, 600 कूलम आवेश कितना प्रवाहित होगा? यानी यदि किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेकंड तक, अगर मान लो आप कल्पना करो हम ऐसी नीचे बाल्टी रख दें तो कितना आवेश बढ़ जाएगा उसमें? 60 कूलम। यानी उधर से निकलने वाले आवेश का जो परिमाण होगा वो 60 नहीं 600 कूलम होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक और सवाल बनता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 40 कूलम आवेश प्रवाहित करना है और विद्युत धारा आपको दे दी गई है कि 2 एम्पियर है, तो कितना टाइम लगेगा इतना आवेश प्रवाहित करने में? सवाल बदल गया ना? बेटा? बदल गया ना सवाल? अब की बात समय निकालना है। ठीक है, आ जाओ। सूत्र फिर से हमारे पास वही है, Q/T भरे गुणा करो, T बराबर Q/I। ये समझ में आई? Q/I हमको बात समझ में आई ना? Q कितना है बोलिए? ये समझ में आया ना? T इधर चला गया और I इधर चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो T बराबर क्या होगा?
Q यानी कितना 40 और I यानी 2, इट इज 20। 20 क्या सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है बेटा, समय का मात्रक सेकंड होता है। ओके बच्चों, समझ में आया। तो विद्युत धारा समझ में आ गई क्या चीज है। किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और जिसको समझ में आ जाए उसको राजा बेटा कहते हैं, है ना। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। चलो भाई, हाँ आज जो हम मेन टॉपिक लेने वाले थे वो तो अभी बात ही नहीं हुई, जो मैंने पहले से लिख के रखा था वो है क्या, ओम का नियम। एक्चुअली ये है ओम, एच है बीच में, लेकिन चलन में इसको ओम का नियम भी बोलते हैं। तो अपन को कुछ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ठीक है। ओम का नियम अपन समझ जाएंगे आप क्या कह रहे हो, ठीक है। आ जाओ भाई, तो आज ओम साहब ने क्या कहा हम ये बात देखते हैं, है ना। किसने, ओम ने। ये वैज्ञानिक का नाम है, वैसे मेरे एक छोटे बच्चे का भी नाम है ओम, है ना। चलो हाँ भाई, देखो जरा ओम का नियम क्या कहता है। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा आप मेरे साथ दिमाग लगाइए, ठीक। दो बर्तनों में पानी भरा है, एक में बड़े लेवल तक, ऊंचे लेवल तक, और एक में नीचे लेवल तक। अगर हम इन बर्तनों को जोड़ते हैं किसी पाइप के द्वारा तो पानी प्रवाहित होगा। कहां से कहां तक, कहां से कहां होगा पानी का प्रवाह, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, क्योंकि पानी भरने से स्तर बढ़ता है और स्तर हमेशा अपने आप को एडजस्ट करता है। कहीं ऊंचा है तो वो नीचे हो जाएगा और नीचे वाला थोड़ा ऊपर आ जाएगा। पानी प्रवाहित होगा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, दो हमने सिलेंडर लिए, क्या लिए, दो सिलेंडर लिए, इनमें ढक्कन लगा दिए और गैस भरी है। क्या है, गैस भरी है। सिलेंडर तो एक जैसे दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन इनके अंदर जो है वो थोड़ा अलग है हिसाब किताब। क्या है अंदर का हिसाब किताब, एक में गैस भरी है कैसी, ज्यादा प्रेशर पे, ज्यादा प्रेशर पे यानी ज्यादा दाब पे भरी है, और एक में भरी है कम दाब पे। अगर इसको हम पाइप से जोड़ें तो गैस का प्रवाह कहां से कहां होगा, कहां से कहां, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अच्छी बात है। फिर दो कोई वस्तुएं हैं, इनको हमने गर्म किया। इधर फिर से समझना, पानी भरने से स्तर बढ़ता है और पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। गैस भरने से दाब बढ़ता है और गैस का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। अब इसमें हमने ऊष्मा डाली दोनों में, एक है T1 डिग्री सेल्सियस तक और एक है T2 डिग्री सेल्सियस तक, और T1 बड़ा है T2 से, ठीक है। दोनों में ऊष्मा दे दी, यानी दो तवा हैं उनको गर्म कर दिया, एक को ज्यादा गर्म किया, एक को कम गर्म किया, या एक ऐसा ठंडा ही रखा था, दोनों को आपस में चिपकाया तो क्या होता, अरे ऐसा नहीं, ठंडा में जब गर्म पानी करते हैं ना अपन, एक तवलिया में थोड़ा सा कर लेते हैं, ले आते हैं बाल्टी में उड़ेल देते हैं, उड़ेल देते हैं माने उड़ेल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बाल्टी का जो ठंडा पानी वो थोड़ा गर्म हो जाता है और तवलिया का बहुत गर्म पानी था वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और बीच का पानी बन जाता है। यानी ऊष्मा कौन देता है कौन लेता है, गर्म पानी ऊष्मा देता है और ठंडा पानी ऊष्मा लेता है। तो जो देता है उसका ताप गिर जाता है, जो लेता है उसका ताप बढ़ जाता है। तो ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है और गर्म पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठीक। तो कुल मिला के इनको अगर हम किसी वायर से जोड़ दें, किसी चालक पदार्थ से जोड़ दें, तो ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां तक होता है, कहां से कहां होता है, किस दिशा में, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो फिर से समझना एक बात, पानी भरने से स्तर बढ़ता है और पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। गैस भरने से दाब बढ़ता है और गैस का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। समझ में आ रहा है तुम्हें, दाब समझ में आ रहा है, प्रेशर होता है। फिर
ऊष्मा भरने से माने ऊष्मा देने से किसी वस्तु को उसका ताप बढ़ता है और उनको संपर्क में लाए जाने पर ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इतना समझ में आया क्लियर सभी को? अब देखो जरा, अगर कोई दो वस्तुएं हैं चालक है, ठीक है, और इनको हमने आवेश दिया, क्या दिया? आवेश। आवेश दिया, ठीक, तो इनकी कोई चीज बढ़ती है। पानी भरने से जैसा स्तर बढ़ता है, गैस भरने से जैसा दाब बढ़ता है, ऊष्मा देने से जैसे ताप बढ़ता है, ऐसे आवेश देने से जो चीज बढ़ती है उसका नाम है विभव। क्या है? विभव। विभव बढ़ता है। और अगर किसी तार से जोड़े हम तो आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो जो अभी हम परिभाषा पढ़ते थे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वो यही है। आवेश का प्रवाह होता है कहां से कहां? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव। तो कितना बढ़िया समझ में आ रहा? अगर कोई को ये समझ में आ रहा है कि पानी का प्रवाह ऊपर से नीचे होता है, तो ये तो बिना पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है कि पानी ऊपर से नीचे बहता है। तो अब हमारे अंदर बुद्धि होना चाहिए कि जैसा पानी बहता है वैसे तो आवेश बहता है। ठीक है, तो इसमें ये बोलेंगे कि धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक, आप समझ रहे हो? पानी का प्रवाह हो तो रहा है स्तर में अंतर के कारण, लेकिन ज्यादा प्रवाह कब होगा? पानी का ज्यादा प्रवाह कब होगा? जब स्तर में अंतर ज्यादा होगा। देखो जरा आप कैसे, हाथ अलग करो, सीधे बैठो। हाँ, कैसे होगा? ज्यादा प्रवाह कहां होगा पानी का? बताओ। ज्यादा प्रवाह पानी, जैसे कोई का 3 मंजिला मकान है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऊपर छत पे पानी की टंकी रखी है और इधर से आपने नल खोला और तीनों जगह बाल्टी रख दी। तो बच्चों आप लोग करके देख लेना घर पे, सबसे पहले भरेगी नीचे की बाल्टी। एक साथ नल खोलना, तीनों जगह एक साथ नल खोले अगर, तो नीचे की बाल्टी पहले भरेगी, बीच की थोड़ी खाली रह जाएगी, ऊपर की और ज्यादा खाली रह जाएगी। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि पानी का जो प्रवाह है वो स्तर में अंतर के कारण तो होता है, लेकिन प्रवाह की जो दर है, पानी के प्रवाह की जो दर है, कितनी तीव्र गति से पानी आएगा, इस बात पर निर्भर करता है कि स्तर में अंतर कितना है। ठीक है, तो इधर पे स्तर में अंतर कम था तो पानी स्लो आ रहा है, स्तर में अंतर बढ़ गया पानी और तेज आ रहा है, स्तर में अंतर और ज्यादा बढ़ गया तो पानी और तेज आ रहा है। बच्चों बिल्कुल ऐसा ही विभव में जितना ज्यादा अंतर होगा, क्या बोले? विभव में जितना ज्यादा अंतर होगा आवेश उतना तेजी से प्रवाहित होगा। स्तर में जितना अंतर होगा पानी उतना तेजी से प्रवाहित होगा। दाब में जितना अंतर होगा गैस उतनी तेजी से प्रवाहित होगी। ताप में जितना अंतर होगा ऊष्मा उतनी तेजी से प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों, तो बिना ओम के, ओम का नियम नहीं हम कह रहे तो भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर विभवांतर ज्यादा है, इनके बीच में अंतर ज्यादा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा। अंतर और बढ़ा दें तो धारा का प्रवाह और बढ़ जाएगा, अंतर और बढ़ा दें तो धारा और बढ़ जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के अगर अंतर कम करें तो धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, आवेश का प्रवाह कम हो जाएगा। बेटर टू से तो क्या समझ में आया? हमें समझ में आ रहा है कि अगर दो चालकों के बीच विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उनके बीच में आवेश प्रवाह की दर बढ़ती जाएगी, माने बढ़ाने पे बढ़ेगी और कम करने पे कम होगी, यानी समानुपाती संबंध। क्या? समानुपाती। तो ओम साहब ने यही कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, क्या बोला? पहले कंडीशन बोली, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा नियम सब जगह लगेगा, उन्होंने कहा हमारा नियम उन चालकों पे लगेगा। कौन से चालकों पे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था कैसी रहे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, ना बदले। भौतिक अवस्था में इन्होंने बोला उसका वास्तव में अकेला ताप और हम लंबाई भी कह देते हैं, लंबाई भी ना बदले। ताप नहीं बदलेगा तो लंबाई भी नहीं बदलती चालक की। अगर किसी चालक का ताप और लंबाई नहीं बदल रहा है, माने पहले तो इन्होंने अपनी कंडीशन बोली, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब I समानुपाती होता है V। I क्या है?
है बेटा? विद्युत धारा, और V क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा। तो ओम का ओरिजिनल नियम क्या है कि यदि विभवांतर बढ़ाओगे तो विद्युत धारा तेज हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिए, कई तो मैंने देखा कि टीचर्स को भी कंफ्यूजन होता है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट भी समानुपाती आई लिख लेते हैं, ठीक है। इसको पलट के हम आपको बता देंगे कि इसका वो मतलब भी है, लेकिन आप हमें ये बताओ, पानी ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, तो ऊंचे से नीचा होता है इसलिए बहता है कि पानी बहता है इसलिए ऊंचे से नीचा हो जाता है? बताओ। हाइट में डिफरेंस है इस कारण से पानी बह रहा था कि पानी बहने के कारण हाइट में डिफरेंस बना? पहले से क्या चीज थी? ऊंचाइयों में अंतर है जो निर्धारित करता है कि पानी बहेगा। ताप में अंतर निर्धारित करेगा कि पानी बहेगा। दाब में अंतर निर्धारित करेगा कि गैस बहेगी। ऐसे ही बच्चों विभव में अंतर डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा कि धारा बहेगी, यानी विभवांतर बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी। तो ये नियम वास्तव में ऐसा है। फिर इसको पलट के ऐसा लिख लेते हैं, V समानुपाती I, और समानुपाती चिन्ह हटाया जाए तो एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। R क्या है? वास्तव में आनुपातिक नियतांक है। R क्या है? आनुपातिक नियतांक, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए अपन अलग से क्लास पढ़ेंगे, अभी हम प्रतिरोध यहां बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। आपको केवल ओम का नियम समझ में आ जाए, हम ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? समानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, जो बढ़ेगी तो जो बढ़ेगी, जो बढ़ेगी जो बढ़ेगी, और घटेगी तो घटेगी, घटेगी तो घटेगी, घटेगी तो घटेगी, ठीक। तो ये है ओम का नियम। समझ में आई बात? को फिर से सुनिए। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, नहीं है समझ में? और समानुपाती चिन्ह हटाएं तो ये आएगा। आप देखिए जरा इसको, विद्युत परिपथ से समझते हैं अपन, है ना। ये होता है चालक का प्रतिरोध, हम बताएंगे, ये संकेत है चालक के प्रतिरोध का। और यहां पे हमने लगा दिया कोई सेल, ठीक, और ये चालक है, इसका प्रतिरोध R है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V है, और इसमें मान लीजिए धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे, विभवांतर अगर हम ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा धारा बहने लगेगी, विभवांतर अगर हम कम कर देंगे तो धारा कम प्रवाहित होने लगेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, देखिए कैसा। मान लो 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया और 5 एम्पियर विद्युत धारा आ रही है 10 वोल्ट पर, ठीक है। जे है V और जे है I। अच्छे समझना बच्चों, है ना। ओम का नियम पूरा बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। तो V और I करो आप, V बटे I करो। देखो इसको ऐसा क्या कहेंगे इधर पे, या V बटे I बराबर R माने नियतांक। नियतांक मतलब नियत अंक, यानी बदलेगा नहीं V और I का अनुपात। देखो जरा, अगर ओम का नियम लागू हो रहा है तो क्या होगा? 10/5 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब मान लो आप क्या करो, बढ़ा के कितना कर दो इसको? 50 वोल्ट कर दो। विभवांतर यहां से बढ़ाया आपने, बड़ा लगा दिया 50 वोल्ट, तो अपने आप धारा कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी धारा बताओ? 25। धारा ऑटोमेटिक हो जाएगी 25 एम्पियर। क्यों हो जाएगी? ताकि इसका और इसका जब हम अनुपात करें, इसमें इसका भाग दें तो ये 2 ही आएगा। ओम की नियम, ओम साहब ने यही कहा, अगर धारा को हम कर दें 30, विभवांतर कर दें 30 वोल्ट, तो धारा कितनी हो जाएगी? 15 एम्पियर, ये 2 ही आएगा, यानी V/I नहीं बदलेगा। तो बच्चों ओम का नियम समझ में आ गया सबको? अरे ओम का नियम समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलो बढ़िया। तो इसको 1-2 हम छोटे छोटे से सवाल करवा देते हैं ओम के नियम पे। और आज अभी रात हो गई है ज्यादा, मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मैं लेक्चर को रोक रहा हूं। बस यहां पे आपको हम ओम के नियम का 1-2 सवाल बता देते हैं। R है प्रतिरोध, R का जो मात्रक है ये होता है ओम। अगले लेक्चर में समझाएंगे कैसे होता है। V का वोल्ट है, I का एम्पियर, मालूम है सबको, ठीक।
क्वेश्चन हमारा है कि किसी चालक के सिरों पे 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया और उसका प्रतिरोध है 200 ओम, तो उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये सवाल है। किसी चालक के सिरों के मध्य 100 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी अगर उसका प्रतिरोध 200 ओम है। तो सूत्र हमारा वही है, V बराबर I इंटू आर, सूत्र यही लगेगा, इसी से सब कुछ निकलेगा, इसी से V, इसी से I, इसी से R, सब इसी से निकलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या I बराबर क्या आएगा बच्चों, V बटे R, और V कितना है 100, R कितना है 200, 1 बटे 2 यानी 0.5 एम्पियर, आधा एम्पियर करंट पास होगी इसमें। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी बच्चों, 0.5 एम्पियर या 1 बटे 2 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन में बदल रहा हूं, कैसे, इसी क्वेश्चन में हमने कहा किसी चालक के सिरों के मध्य कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा, यदि उसका प्रतिरोध 20 ओम है और धारा हम चाहते हैं कि उसमें से 1 बटे 4 एम्पियर प्रवाहित हो। कितना आएगा आंसर बताइए, बताइए कितना आएगा आंसर, 5 क्या, गुड। सूत्र हमारे पास ये है, I का मान 1 बटे 4, R का मान 20, तो बस काट दो, 4 पंचे 20, 5 क्या वोल्ट आ गया ना, विभवांतर आ गया। एक और इसमें सवाल छोटा सा क्या बन जाएगा, छुटकू सा एक और सवाल क्या बन जाएगा, क्या रह गया हवा निकालने के लिए, किसी चालक का प्रतिरोध कितना होगा अगर उसके सिरों पे 50 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 20 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। Tell me the resistance of that conductor in which 20 ampere current flows on applying the potential difference of 50 volt across its ends। अंग्रेजी में सुन लिया, उस चालक में से उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा जिसके सिरों के मध्य 50 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो R बराबर क्या हुआ बेटा, V बटे I, और V कितना हुआ 50 और I कितना है 20, कट गए 5 बटे 2, तो ये कितना है 2.5, 5 बटे 2 तो ये कितना है 2.5, 2.5 क्या है, 2.5 क्या है बच्चों, ये 2.5 ओम प्रतिरोध आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा आया ना। तो बच्चों हम बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस करा देंगे यूट्यूब पे। बस आप एक काम बस कर देना, इतना गुरु भक्ति के नाते इतना मेरा भी क्या बनता है, हक बनता है इतना मेरा कि मैं आपको ये बोलूं कि अपनी क्लास के सब बच्चों को बता दूं, सीखेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। क्या बोले, सीखेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। समझ में आई बात। तो ये प्लीज सबके लिए आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो हाँ उसमें क्या बोले, हम अभी ज्यादा समझते नहीं खुद यूट्यूब में, उसको क्या बोलते हैं, वो बेल आइकन दबाइए, और एक और बोलते हैं उसको लाइक कर दीजिए। लाइक करना नहीं भूलना है, और नीचे लिखना है कि कैसा लगा तुम्हें पढ़ के, है ना सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, ऐसा वैसा जो भी आपको समझ में आए। ओके बच्चों, मिलते हैं।